हरे कृष्ण। आने वाले 19 दिसंबर को अमावस्या है। उत्तर भारत में इसको पौष मास की अमावस्या कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको मार्गशीर्ष मास वाली अमावस्या कहते हैं। लेकिन नाम भले अलग अलग हो, लेकिन जो कार्य है इस अमावस्या का वह सबके लिए एक ही रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अनोखी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है इस अमावस्या से संबंधित। तो अमावस्या 19 तारीख को शुरू हो जाएगी सुबह 5 बजे से और यह रहेगी 20 दिसंबर सुबह 7:12 तक। देखिए कितनी अनोखी अमावस्या है। 2 दिन तो पड़ रही है 19 और 20 तारीख को, और दोनों ही दिन उदया तिथि को स्पर्श कर रही है ना। 19 तारीख को भी 20 तारीख को भी। तो 19 तारीख को ना पूरे दिन अमावस्या है। तो आप लोग जो भी व्रत करते हैं अमावस्या का, अथवा तो कोई भी पितृ कार्य करना है, आप 19 तारीख को ही करिएगा। शास्त्र ना इस पौष अमावस्या को पितृ मोक्ष अथवा तो सौभाग्य वृद्धि की तिथि कहते हैं। मुख्य रूप से इस अमावस्या का वर्णन मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत के अनुशासन पर्व में इसकी महिमा मिलती है। श्लोक है कि अमावस्यायाम प्राप्तायाम पितरो यम शासनात् द्वारम प्रपद्य तिष्ठन्ति क्षुधा तृष्णा समन्वितः। ये वायु पुराण का श्लोक मैंने आपको पढ़कर बताया। इसका अर्थ है कि यमराज के आदेश से अमावस्या तिथि आने पर पितृगण, जो भी हमारे पितृगण है ना, अथवा तो हमारे जो वंशज हैं जिनका शरीर देव हो गया है, वे अपने अपने घर के द्वार पर आ जाते हैं और वे वहां भूख और प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं, इस आशा में कि उनके पुत्र पौत्र उन्हें जल और अन्न प्रदान करेंगे, अथवा तो साधारण भाषा में कहें तो उनको वे तृप्ति प्रदान करेंगे। ठीक है। शास्त्र आगे कहते हैं कि तस्मात् यत्नेन दातव्यम श्राद्धम यमावस्या दिने वर्जयेत चेत तदायान्त शापम दत्वा सुदारुणम। इसका अर्थ है कि इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए कि अमावस्या के दिन प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध कर ले। वे श्राद्ध नहीं कर सकते तो कम से कम तर्पण कर ले, अथवा तो दान कर लेना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो पितृ निराश होकर दारुण यानी कठोर श्राप देकर लौट जाते हैं। इसीलिए मैं अमावस्या वाले हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो गृहस्थी ने अमावस्या तिथि को अच्छे से संभाल लेना तो उसकी गृहस्थी सुचारू रूप से चल पड़ती है। अमावस्या तिथि को कैसे अच्छे से संभालना चाहिए मैं हर बार आपको बताता हूँ कि पितरों की तृप्ति के लिए आप एक लोटे में जल लेना, उसके अंदर काला तिल डालना, तुलसी पत्र पहले का पड़ा हो तो वह डाल देना। अमावस्या के दिन तोड़ने मत जाना, तुलसी पत्र डाल देना। यदि कुशा घास मिल जाए तो कुशा आप लोग डाल देना, सामने रख देना उस लोटे को। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। फिर उसके बाद भगवान का नाम जपते जपते दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल आप अपने पितरों के निमित्त प्रदान कर देना। तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए 3 बार बोलते हुए। ठीक है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, अभी भी मैंने आपको बता दिया। इतना आप लोगों ने कर लिया। फिर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अमावस्या के दिन ना हवन करना चाहिए। हवन कैसे करना चाहिए? 15 मिनट का ही हवन होता है वह। मैंने आपको पूरी विधि बता रखी है, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। अब इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, अथवा तो सर्च कर लेना कि अमावस्या हवन बाय योगीराज मनोज। उस वीडियो को देखकर आप लोग अपने घर में अमावस्या के हवन का लाभ ले लेना। इससे क्या होता है, अमावस्या का हवन आप करेंगे ना तो इससे ग्राम देवता, स्थान देवता, है ना, स्थान देवता क्या है, जिस हम लोग स्थान में रहते हैं वहाँ के भी देवता होते हैं। ऐसे ही ग्राम देवता, जिस हम लोग ग्राम नगर में रहते हैं वहाँ के देवता होते हैं। हमारे कुल देवी, कुल देवता भी होते हैं। तो ये सभी तृप्त होते हैं। पितृ देवता भी तृप्त होते हैं। ये सभी लोग तृप्त होते जाते हैं। अमावस्या के दिन हवन करने मात्र से 15 मिनट लगेगा, जरूर कर लेना। 2 कार्य आपको याद रखना है। एक तो आपको जल देना है पितरों के लिए, दूसरा आपको हवन करना है। आधा घंटा आप लोग केवल अमावस्या के लिए समर्पित कर दीजिएगा। महीने में 1 बार अमावस्या आती है। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस अमावस्या की और क्या महिमा है हमारे शास्त्रों में। इस अमावस्या को ना छोटा पितृपक्ष भी कहा गया है। अब देखिए, पितृपक्ष एक आता है अश्विन मास में, लगभग अक्टूबर के आसपास, सब लोगों को पता होगा। उसके अंदर कई लोग पितृ तर्पण नहीं कर पाते हैं, कहीं व्यस्त रहते हैं, तो पितृपक्ष में उनका वह पितृ का कार्य छूट जाता है। तो शास्त्र यहाँ पर अनुमति देते हैं पौष मास को, इसके अंदर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं।
कैसे तृप्त कर सकते हैं बस अभी मैंने आपको बता दिया। यदि पूरी रीति से आप पूरे विधि विधान से तर्पण करना चाहते हैं, 1 लोटा जल वाला तो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। यदि पूरे विधि विधान से करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। पूरे विधि विधान वाला भी वीडियो अपने चैनल पर है। अब देखिए, आप लोग ध्यान देंगे तो 19 दिसंबर को ना शुक्रवार पड़ रहा है। जिस दिन मैंने आपको बताया कि आप ये पितृ कार्य करना, तो यह ना शुक्रवारी अमावस्या का दुर्लभ योग बन रहा है। यह धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी गई योग है। ठीक है, शुक्रवार जो है ना, ये ज्योतिष शास्त्र और मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में इसका वर्णन आता है कि भार्गव दिने, भार्गव यानी शुक्रवार के दिन, भार्गव दिने यदा अमा सा स्यात् सौभाग्यदायिनी। यदि शुक्रवार के दिन कोई अमावस्या पड़ जाए और उस अमावस्या के दिन कुछ विधि विधान कर लिया जाए तो यह सौभाग्यदायिनी हो जाती है। इस दिन किया गया आपका पितृ पूजन न केवल पितरों को शांति देता है बल्कि आपके घर में धन धान्य और लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है। अब देखिए, शुक्रवार की अमावस्या पड़ रही है तो आपको इसके अंदर विशेष क्या करना है, मैं अपने तरफ से आपको बताता हूँ अनुभव के हिसाब से, कि आप इस दिन हो सके तो खट्टी चीजें मत खाना। ठीक है, एक दिन आप ये संभाल लेना, ध्यान रखना है इस बात का। खट्टी चीजें नहीं खाने से ना आपका जो शुक्र ग्रह है खूब सुधरता है। और हो सके तो उजले वस्त्र पहनने चाहिए इस दिन, शुक्रवार के दिन, है ना। उजले यानी ज्यादा डार्क कलर वाले आप कपड़े मत पहनना, उजले वस्त्र पहनना, तो आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ, हमारा कुछ अब सही हो रहा है। यह आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस अमावस्या की महिमा आती है कि इस दिन गरीबों को अन्न दान करना चाहिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि अमावस्यायाम यदा वारो मैत्रम यानी मैत्र यानी सूर्य नक्षत्रमेव च अक्षयम तद भवेत् दत्तम स्नानम दानम विशेषतः। यानी विशेष करके पौष मास की अमावस्या के दिन किया गया स्नान दान सब अक्षय होता है। स्नान कैसे करना है, यदि आपके आसपास नदी है तो नदी में स्नान कर लें, नहीं है तो हर हर गंगे कहते हुए भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। दान, दान आपको कैसे करना है, जरूरतमंदों को दान करना है, गरीब गुरबों को दान करना है, कोई सदाचारी ब्राह्मण को दान करना है। आप लोग अपने पितरों की तृप्ति के लिए कि हे पितृदेव, हम यह दान कर रहे हैं, आप इससे तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। इस निमित्त आप लोग दान करिएगा, यह अक्षय पुण्य देने वाला है महाभारत के इस श्लोक के अनुसार। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या की शाम को पितृ वापस लौटते हैं, इसलिए उनका मार्ग न रोशन करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये इसी अमावस्या पर नहीं, मैं हर अमावस्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। लेकिन पीपल के नीचे आप में से मत पूछना कि हमारे पास सरसों का तेल नहीं है। मैं जो कुछ बताता हूँ ना, लोग उसका अलग ही निकाल कर पूछते हैं। मैं कहूँगा किसी वीडियो में कि तिल का तेल जलाना, तो 10 कमेंट आएंगे कि हमारे पास सरसों का तेल है वो नहीं जला सकते, हमारे पास घी है वो नहीं जला सकते। यदि मैं घी का बताऊँगा तो लोग कहते हैं हम सरसों का नहीं जला सकते, तिल का नहीं जला सकते। ये गलत चीज़ें हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ हर चीज़ आपके पास मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि शाम के समय, अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का आपको दिया जलाना है। वह दिया चौमुखी दिया होना चाहिए, एक बत्ती नहीं जले, 4 बत्तियां आपकी जलनी चाहिए। और वह पीपल के वृक्ष के नीचे, दीपक के नीचे आसन देकर रखना, अक्षत का, है ना। अपने पितृ देवताओं को हम अर्पित कर रहे हैं यह दीपक, हमारे पितृ देवता हम पर प्रसन्न हों, हम पर राजी हों। ठीक इस प्रकार से आप पीपल देवता के पास जला सकते हैं दीपक हर अमावस्या को। लेकिन यदि अमावस्या रविवार के दिन पड़ती है तो इस दिन पीपल को बिना स्पर्श किए आपको जलाना है। ठीक, अब आप लोग कहेंगे कि हम कब जलाएं, टाइमिंग क्या है, तो सूर्यास्त के पहले पहले आप लोग जला लेना। सूर्यास्त के बाद पीपल के पास नहीं जाना चाहिए। ये एक अलग विषय है, मैं इस पर कभी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अब कुछ मुझे नई चीज़ें मिली हैं अमावस्या के विषय में, तो मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या को ना अश्वत्थ पूजा किया जाता है, यानी पीपल का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि पीपल के वृक्ष के मूल में यानी जड़ में जल और दूध चढ़ाने से, ध्यान से सुनिएगा,
जल और दूध चढ़ाने से पीपल के जड़ में केवल पितृ ही नहीं बल्कि त्रिदेव भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में श्लोक मिलता है कि मूले ब्रह्मा, यानी मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, त्वचा विष्णु शाखा शंकर, बीच में विष्णु जी और ऊपर शाखाओं में शंकर जी का वास रहता है। पत्रे पत्रे तु देवानाम, हर पत्र में देवताओं का वास होता है। वृक्ष राज नमस्तुते। तो आप लोग का प्रश्न होगा कि महाराज ये जो आपने जल और दूध चढ़ाने के लिए हमको बोला है पीपल में, हमने तो पहले कभी नहीं सुना, क्या ये शास्त्र प्रमाण है या अपने ही तरफ से आप बता रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ, मैं चाहता हूं कि यह सब शास्त्र से प्रमाणित चीजें ही हों। स्कंद पुराण के नागर खंड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पीपल की जड़ में जल देने से पितृ तृप्त होते हैं। अब इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अश्वत्थ मूले सलिलम, यानी जल, ये यच्छन्ति सुसंयतः पितृस्तृप्ति मायांति तस्य वर्ष शतम ध्रुवम। जो संयमित होकर पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं, उनके पितृ 100 वर्षों तक निश्चित रूप से तृप्ति प्राप्त करते हैं। तो केवल अमावस्या को ही नहीं, रोज आप पीपल देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन आप लोग मत करिएगा, और विशेष करके जो अमावस्या आ जाए तो उस दिन तो पीपल के अंदर जल जरूर अर्पित करना ही चाहिए। तो ये हो गई जल की बात। अब दूध वाली बात कहाँ मिलती है? दूध वाली बात ना महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है कि पीपल की सेवा से लक्ष्मी यानी श्री की प्राप्ति होती है। श्लोक आता है कि अश्वत्थम पूजयेद्यस्तु दुग्ध धारा समन्वित सप्राप्नोति श्रियम नित्यम शत्रुंश्चैव विनाशयेत्। इसका अर्थ सुनिए कि जो व्यक्ति दूध की धारा के साथ यानी दुग्ध मिश्रित जल से पीपल की पूजा करता है, वह नित्य श्री लक्ष्मी संपत्ति प्राप्त करता है और अपने शत्रुओं का नाश करता है। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, एक पुराण में लिखा है कि जल से पितृ 100 वर्षों तक तृप्त होते हैं यदि हम लोग पीपल के जड़ में जल अर्पित करते हैं। तो महाभारत में लिखा है यदि आप दूध अर्पित करते हैं तो इससे श्री और लक्ष्मी बढ़ती है और आपके शत्रुओं का नाश होता है। तो आप लोग क्या करना कि एक लोटे में जल लेना, उसके अंदर कुछ दूध मिला देना, कच्चा दूध आपको मिलाना है, गाय भैंस किसी का भी चल जाएगा। अब लोटा ना ध्यान रखना कि तांबे का लोटा आप लोग मत लेना, है ना, स्टील का भी नहीं चलेगा क्योंकि हम अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं। स्टील का लोटा ना लोहे का परिवर्तित रूप माना गया है जो पितरों को बिल्कुल नहीं चलता। तो आप ले लेना पीतल का लोटा, कांसे का लोटा, ये लोटा लेकर उसके अंदर आप जल लेना, दूध लेना, फिर उसके अंदर थोड़ा सा मीठा मिला देना, काला तिल डाल देना। मीठे में क्या मिलाना है आपको? चीनी मिल जाए, गुड़ मिल जाए, मिश्री मिल जाए, कुछ नहीं मिले तो शहद मिल जाए, है ना, और काला तिल। 4 चीजें फिर से मैं आपको बता दूं। पहले आप लोग जल लेना, दूध लेना, उसके अंदर कुछ मीठा मिला देना और काला तिल मिला देना, और यह पीपल की जड़ में आपको धीरे धीरे आपको अर्पित करना है, मंत्र पढ़ते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मन में आपको ये भावना करते जाना है कि इस जल से मेरे पितृ तृप्त हो रहे हैं, मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो रही है ना। मेरे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रुओं का तो मर्दन होता ही है, आप नहीं मारेंगे अपने बाहर के शत्रुओं को तो काल उनको मार देगा। कौन सा शत्रु आज तक जीवित रहा है किसी का भी? कौन सा मित्र आज तक जीवित रहा है? तो मुख्य शत्रु आपके भीतर के शत्रु हैं, है ना, जो मन के शत्रु हैं, उन शत्रुओं का दमन हो। इस भावना से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय कहते हुए आप जल चढ़ा देना। खास करके मैं ये उपाय अमावस्या के दिन की बता रहा हूँ, ठीक। रोज आप ये चढ़ाना चाहें तो रोज चढ़ा सकते हैं, रविवार के दिन आप नहीं चढ़ाना। बस देखिए, ये नई चीज मुझे शास्त्रों से मिली तो मैंने आप लोगों के आगे रख दिया है। अब अमावस्या पर इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का पत्र पुष्प आपको पेड़ पर से नहीं तोड़ना चाहिए। एक पत्ता, एक तिनका भी तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया है, ठीक है। तो इस पाप से भी आप लोग बचिएगा। यदि जरूरत पड़े आपको पत्र पुष्प आदि की तो माली के यहाँ से आप लोग ले आ सकते हैं। माली के यहाँ से लाने पर उस पत्र पुष्प में कोई दोष नहीं माना जाता है।
यदि तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो पहले का चढ़ाया हुआ भगवान को तुलसी पत्र, उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तुलसी मैया इतनी पवित्र हैं कि ना वो कभी बासी मानी जाती हैं, ना वह कभी अपवित्र होती हैं। ठीक है, तुलसी की लकड़ी भी पवित्र मानी गई है, तुलसी जहाँ पर लगी है उसकी मिट्टी भी पवित्र मानी जाती है महाराज। तो देखिए, अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस दिन दूसरे का अन्न खाने से आपको बचना चाहिए। 1 महीने का पुण्य पूरा ट्रांसफर हो जाता है, यानी अन्नदाता को मिल जाता है। तो कहाँ आप लोग 1 महीने तक खूब पुण्य पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, और थोड़े से खाने के लिए वह पूरे 1 महीने का पुण्य आप लोग दान कर देते हैं। देखिए, ये मैं नहीं कहता है, शास्त्र प्रमाण है, कार्य कारण का नियम बना हुआ है इस सृष्टि में, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमावस्या हवन विधि व योगीराज मनोज तो आपको मिल जाएगा। अब एक मुख्य बात, एक नई सेवा हम लोगों ने शुरू की है, जो हमारे टीम मेंबर देख रहे हैं। अभी एक नंबर हम लोगों ने शुरू किया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उस नंबर पर आपको कोई भी शंका हो इस पोस्ट से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो इसके दौरान आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी शुल्क किसी को नहीं देना है, बिल्कुल निशुल्क सेवा है ये। बाकी व्हाट्सएप के चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैं समय समय पर कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ कि कौन सी तिथि कब है, क्या क्या हमको सावधानियाँ रखनी है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कुछ और भी विशेष उपाय हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमको समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि कराएंगे। अमावस्या तिथि पर मैंने अध्ययन किया खूब सारा, तो कुछ और भी गुप्त रहस्य हमको मिले हुए हैं, वो मैं मेंबर्स वाले वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी देखते हुए जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।